हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट डीएसए में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखिए, पहला बोर्ड एग्जामिनेशन यानी बोर्ड से रिलेटेड 100% वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लास 10th का यानी क्लास 10th एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी पर सब्जेक्ट आपका हो गया सोशल साइंस, जिसे बोला जाता है सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस में है आपका लेसन हो गया आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्वेश्चन का है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यानी भूकंप का मापना किसके द्वारा होता है। तो भूकंप का मापना किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है मल्टीमीटर, दूसरा है फोकस, तीसरा रिएक्टर स्केल, चौथा सुनामी। तो आंसर हो जाएगा मल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, दूसरा नदी की तली में अवसाद का जमाव, तीसरा वर्षा का ना होना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन सुनामी, दूसरा बाढ़, तीसरा भूकंप, चौथा आतंकवाद। तब प्राकृतिक आपदा नहीं है, तब प्राकृतिक आपदा नहीं है आतंकवाद। तो आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इनमें कौन सा मानव जनित आपदा है? यानी मानव जनित आपदा है। तो सबसे पहला सांप्रदायिक दंगे, दूसरा आतंकवाद, तीसरा महामारी, चौथा बोल रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 बोल रहा है, भोपाल गैस किस प्रकार की आपदा थी? यानी भोपाल गैस किस प्रकार की आपदा थी? तो प्राकृतिक पहला ऑप्शन, दूसरा मानव जनित, तीसरा वायुमंडलीय, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय, तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6, सबसे पहला आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तब भूकंप को रोकना, पहला ऑप्शन हो गया सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, तीसरा ऑप्शन हो गया प्राकृतिक आपदाओं में दृश्य परिमाणों को कमी करने का उपाय किया जाना, चौथा ऑप्शन हो गया स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो आंसर हो जाएगा भूकंप को रोकना, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेलवे दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सुनामी क्या है? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सुनामी क्या है? तो सुनामी क्या है? तो पहला ऑप्शन एक ज्वालामुखी का पहाड़ है, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, तीसरा ऑप्शन है सूर्य की भीषण गर्मी, चौथा ऑप्शन हो गया विनाशकारी समुद्र लहर। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में पहला ऑप्शन है 1934, दूसरा 1904, तीसरा 2008, चौथा 1997। तो बिहार में भूकंप कब आया था? तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है,
भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है? पहला वायुमंडलीय, दूसरा जलीय, तीसरा प्राकृतिक, चौथा महामारी। तो भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? तो अधिक रेलवे परिचालन, दूसरा ऑप्शन हो गया वृक्षारोपण आंदोलन, तीसरा शहरीकरण, चौथा कोयना बांध का निर्माण। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी शहरीकरण। शहरीकरण ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन 12 कह रहा है, क्वेश्चन 12 हो रहा है, क्वेश्चन 12 देखिए, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? तो पहला ऑप्शन हो गया भूकंप, तीसरा ओजोन परत की क्षरण, तीसरा ज्वालामुखी, चौथा बाढ़। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 12 का हो गया आपको बी, ओजोन परत की संरक्षण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से विनाशकारी आपदा कौन है? इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है? तो इनमें से पहला भूकंप, भूस्खलन, दूसरा सुनामी, तीसरा बाढ़, चौथा सूखा। तो सबसे पहले आंसर हो जाएगा सुनामी। तो इसका हो गया सुनामी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन 14 है, बोल रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण, इसका आंसर हो जाएगा सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बोलिए 14 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 बोल रहा है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो मई से जून पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा जून से जुलाई, तीसरा हो गया अगस्त से सितंबर, चौथा अक्टूबर से नवंबर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी जून से जुलाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो पहला पूर्वी राजस्थान, दूसरा पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक की पठारी क्षेत्र, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका पूरा मध्य प्रदेश। क्या होगा आंसर? पूरा मध्य प्रदेश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए किस में? तो नदी के दोनों ओर घनी बस्ती बसाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्ती बसाना। 17 यानी 18 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 18 है, बोल रहा है इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी कश्मीर और उत्तराखंड। कश्मीर और उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन 19 है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 20 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। तो बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चलते हैं आगे। को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के घंटी पर क्लिक करके ही जाए।